हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में टाटा स्टील अप्रेंटिसशिप 2021 के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उनका सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। उनका सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि उसका सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं टाटा स्टील अप्रेंटिसशिप का सिलेबस 2021। इसमें इंग्लिश टॉपिक्स में कौन कौन से कवर किया जाता है वो देखते हैं। पहला, स्पॉटिंग द एरर, त्रुटियों का पता लगाना। सपोज दैट एक क्वेश्चन दे दिया गया, उसमें कुछ गलत वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उनमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा वर्ड गलत है। फिर है प्रीपोजिशन, स्पेलिंग। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, यानी एक वाक्य में शब्द का पुनर्निर्माण करना है। यानी बड़ा सा शब्द लिखा होगा तो उनमें से शॉर्ट एक वाक्य में लिखना है। कंप्रहेंशन। नेक्स्ट है सिनोनिज्म एंड सिनोनिज्म ऑफ अंडरलाइन, रेखांकन के समानार्थी और पर्यायवाची शब्द के सब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइंस, यानी शब्द के विलोम और विलोम शब्द लिखना है कि विलोम शब्द क्या होगा। ऐसे कोई शब्द लिखा होगा तो उसका विलोम शब्द आपको लिखना है। फिलिंग अप द ब्लैंक्स यूजिंग ए मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी सबसे उपयुक्त शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है, यानी खाली स्थान भरने का भी आएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इट इज़ मतलब एक शब्द का प्रतिस्थापन आदि। तो इस तरह से हमारा इंग्लिश टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक्स जिसमें करंट अफेयर और जीके रहेगा। करंट अफेयर और जीके टॉपिक्स रहेगा, जिसमें हाल की नियुक्तियां के बारे में आपको बताना है। जैसे कि लेटेस्ट में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई, कौन कौन से बहाली हुई। जैसे सपोज दैट पूछ सकता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर जानी मानी हस्तियाँ जो हमारे भारत देश में है या फिर वर्ल्ड में कुछ ऐसे लेटेस्ट वर्जन के व्यक्ति है, उसके बारे में पूछ सकता है। हाल के रिकॉर्ड, जैसे कि अभी लेटेस्ट में ओलंपिक गेम हो रहा है तो उसके बारे में भी पूछ सकता है, या फिर क्रिकेट के बारे में पूछ सकता है। तो जो भी रिकॉर्ड्स हुआ है उसके बारे में। फिर है कि भारत और भारत के पड़ोसी देश, भारत देश के बारे में और भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन से क्या है, इन सारे टॉपिक्स पर आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर है महत्वपूर्ण डेट्स, इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में, कि जैसे कि पूछ दे कि 2 अक्टूबर को कौन सा जयंती मनाया जाता है। ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। फिर है बेसिक्स हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटिव क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है साइंस टॉपिक्स, जो साइंस टॉपिक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होता है, तो इससे क्वेश्चन तो काफ़ी रहेगा ही। फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स, यानी भौतिक मात्रा और माप। दूसरा है छोटी लंबाई का मापन, मेजरमेंट्स ऑफ स्मॉल लेंथ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश और वेक्टर मात्रा, इन सारे टॉपिक्स पर रहेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण। नेक्स्ट है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का नियम। गुरुत्वाकर्षण और सरल लोलक, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटिव जितने सारे क्वेश्चन हैं वो कवर होंगे। फिर सरल लोलक, समांतर बल, पैरेलल फोर्सेस, जोड़े और लीवर, कपल्स एंड लीवर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा से रिलेटिव क्वेश्चन रहेंगे। फिर है हाइड्रोस्टैटिक्स और आर्किमिडीज के सिद्धांत, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत है, हाइड्रोस्टैटिक्स के जो सिद्धांत है उससे रिलेटिव क्वेश्चन रहेगा। वाइब्रेशन, वेव्स एंड साउंड्स, कंपन, लहरें और ध्वनि, इन सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। थर्मामीटर्स एंड थर्मल एक्सपेंशंस, थर्मामीटर और थर्मल विस्तार से रिलेटिव क्वेश्चन रहेगा। विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, स्पेसिफिक जो हीट है और टेलेंट हीट है उसके बारे में क्वेश्चन रहेगा। तापीय चालकता, पदार्थ का गतिज सिद्धांत, पदार्थ का जो गतिज सिद्धांत है उसको भी कवर किया जाएगा। समतल सतह से प्रकाश का प्रकाश और परावर्तन, जो समतल सतह है उसमें प्रकाश का जो परावर्तन है और प्रकाश किस प्रकार से कार्य करता है उससे संबंधित।
गोलाकार दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, जो गोलाकार दर्पण है उससे प्रकाश का परावर्तन। समतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन, जो समतल सतह है उससे प्रकाश का अपवर्तन। लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, कितना में रखा जाए कि किस प्रकार से उसका इमेज बनेगा, इन सारे टॉपिक्स कवर किया जाएंगे। मानव आँख और ऑप्टिकल उपकरण, मानव आँख और ऑप्टिकल उपकरण। कूलम्ब का नियम, एस्थेटिक, जो कूलम्ब का नियम है वो, और बिजली, एस्थेटिक, बिजली, विद्युत धारा और सरल परिपथ, विद्युत धारा और सरल परिपथ। सरल मुद्रा के अनुप्रयोग, सरल मुद्रा के अनुप्रयोग। आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र और बल, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ऑन ए मूविंग, यानी जो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र है और बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति, गैसों का व्यवहार, परमाणुओं का संविधान, परमाणुओं का आवधिक वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एटम्स, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक संबंध, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, रिडक्शन और केमिकल रिएक्शन, प्रतिक्रिया। सिंबल्स एंड फार्मूलाज, यानी जो सिंबल्स होते हैं और प्रतीक फार्मूला जो होते हैं, सूत्र होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिर है एसिड, बेसेस एंड असाल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण के जो टॉपिक्स हैं, हमने जो साइंस में पढ़ा होगा अम्ल, क्षार और लवण, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। फिर है पानी का अलगाव और कठोरता, प्रतिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन, प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा का परिवर्तन, दहन और ईंधन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक से संबंधित टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे। कार्बन, धातु और अधातु, यानी धातु और धातु के कर्म, औद्योगिक रसायन विज्ञान और नागरिक शास्त्र, जो औद्योगिक रसायन है विज्ञान के और नागरिक शास्त्र से भी टॉपिक कवर किए जाएंगे। और इस तरह से हमारा साइंस का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। अब आता है मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स टॉपिक से द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, और दूसरा है अंकगणितीय प्रगति, अंकगणितीय प्रगति, फिर कार्य है, करनी है, कारक है, और त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरियां। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि त्रिकोणमिति से ही क्वेश्चन रहता है। जैसे कि एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसका, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। फिर सांख्यिकी से क्वेश्चन रहेगा, संभावना क्षेत्रमिति और संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली, साधारण ब्याज, चतुर्विधि ब्याज, छूट, लाभ, हानि प्रतिशत, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस एंड परसेंटेज। इन सारे टॉपिक्स पर हमारा क्वेश्चन जो टाटा स्टील अप्रेंटिस है उसमें आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे यानी सिलेबस के बारे में जानने का प्रयत्न किया। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।